राजा रानी की आने वाली एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर जुनैद इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ज़ावियार उसके हाथ लग जाए और वो उसको मरवा डाले, क्योंकि यहाँ पर वो अपने दोस्त से भी इस बात को लेकर बात कर देता है कि जैसे ही तुम्हें ज़ावियार मिले तुमने उसे मार डालना है। और यहाँ तक कि वो पर्सन जो उसका साथ दे रहे हैं, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर जुनैद तो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि अब ज़ावियार नहीं बचेगा और उसके ताया की तमाम जायदाद और दौलत है वो उसके नाम हो जाएगी। लेकिन उसको यहाँ पर यही नहीं पता कि रानी ज़ावियार के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगी। यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी चूँकि ज़ावियार को लेकर राज से घर तो जारी होती है, लेकिन वो घर पर नहीं पहुँचती। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कि ज़ावियार के बाबा हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और दूसरी तरफ पुलिस भी ज़ावियार के घर रानी के घर पहुँच जाती है ज़ावियार को ढूंढते हुए। यहाँ पर उसके बाबा से रानी के बाबा से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो खुद भी परेशान हो जाता है कि आखिर ज़ावियार और रानी कहाँ पर गए, क्योंकि उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि उस लड़के पर इतनी ज़्यादा अमाउंट की जो है इनाम की रकम रखी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रानी को लेकर ज़ावियार कहाँ पर चला गया है, लेकिन ये नहीं पता कि रानी को यहाँ पर उसके ये कोशिश है कि उसको डायरेक्ट उसके बाबा के पास पहुँचाया जाए। इन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ पर जो है जुनैद को जब इस बात का पता चलता है कि ज़ावियार उनके हाथ नहीं लगा, तो इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और यहाँ पर वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैंने तुम्हें एक शख्स को ठिकाने के लगाने के लिए कहा था और तुम वो भी नहीं कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पर रानी जब ज़ावियार को उसके बाबा के पास हिफाजत लेकर जाती है तो इस बात को लेकर उसके बाबा यानी कि ज़फ़र साहब तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जुनैद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ ज़ावियार जो कि रानी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, यही नहीं बल्कि यहाँ पर वो अपने बाबा के साथ रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है और वो कहता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर उसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रानी ज़ावियार को लेकर घर नहीं जाती बल्कि यहाँ पर वो उसे उस दरबार पर ले जाती है जहाँ पर हर दफ़ा वो मज़ार पर जाती है। और ज़ावियार भी वहाँ जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सुकून महसूस करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़फ़र साहब जो कि अपने बेटे को इस तरह से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यही नहीं बल्कि यहाँ पर ज़ावियार फिर से रानी के घर जाने की जब ज़िद करता है तो यहाँ पर फिर ज़फ़र साहब इस बात का इरादा करते हैं क्यों ना मैं रानी को ज़ावियार के लिए अपॉइंट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर रानी ज़ावियार का ख्याल रखे तो मुमकिन है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। लेकिन जुनैद और उसके माँ बाप को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं महसूस हो रही, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर ज़ावियार बिल्कुल ठीक हो। जबकि इसके बरअक्स यहाँ पर ज़फ़र साहब तो अब ये चाहते हैं कि जिस तरह से उनके बेटे ने उसका बोझ पहले उठाया हुआ था और अपने बाप को उसने संभाला था, अब की बार वैसे ही सब कुछ हो। लेकिन अभी तो इब्तिदा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि डॉक्टर से भी जब वो इस बात को लेकर कंसल्ट करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी उन्हें इस बात को लेकर तसल्ली तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ावियार को प्रॉपर ठीक होने के लिए अभी कुछ वक्त दरकार होगा। दोस्तों यहाँ पर बताते चलें आपको कि ज़ावियार पहले बिल्कुल ठीक था, उसकी जो ये कंडीशन हुई है वो एक्सीडेंट के बाद हुई और यहाँ पर उसकी बीवी की तो डेथ हो गई, लेकिन वो बच गया। लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह डील करता है। और यहाँ पर उसके बाबा को ही उसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, जबकि उसके चचा चची और जुनैद जो कि इन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर उन लोगों की यही कोशिश है कि किसी तरह से ज़ावियार को रास्ते से हटा दिया जाए और जो तमाम प्रॉपर्टीज़ है और तमाम जायदाद है वो उनके हाथ में आ जाए, क्योंकि उन लोगों को इस शुरू से लेकर अब तक इसी बात का लालच है। जबकि ज़फ़र साहब को अपने बेटे की ज़िंदगी और उसकी तमाम खुशियाँ बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं और वो अपने बेटे को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और यहाँ पर किरण अब चूँकि ज़फ़र साहब की जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर उसने अपने बाबा का कर्ज़ा भी उतारना है और अपनी बहन फ़िज़ा का इलाज भी करवाना है। इसलिए यहाँ पर वो ज़ाविया का ख़्याल रखने के लिए आएगी। और दूसरा ये कि जिस तरह से वो ज़ाविया का ख्याल रखेगी तो बहुत जल्द राजा रानी की आने वाली एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं
कि यहाँ पर जुनैद इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ज़ावियार उसके हाथ लग जाए और वो उसको मरवा डाले, क्योंकि यहाँ पर वो अपने दोस्त से भी इस बात को लेकर बात कर देता है कि